महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फ़र्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए ये संसार नया और तू फिर से आस्तिक पाले बैठा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। पुनर्जन्म और ज्योतिष कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। ये कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार व्यक्ति आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र बता सकता है। ज्योतिष के अनुसार जातक के लगन में उच्च या स्वराशि का बंधु या चंद्र स्थित हो तो ये उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। किसी जातक के जन्म लगन में मंगल उच्च राशि या स्वराशि में स्थित हो तो इसका अर्थ है कि वह पूर्व जन्म में क्षत्रिय योद्धा था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी भक्ति और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, ये खुद का जीवन देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खामियाजा या फल अगले जन्म में भोगेंगे या पाप के घड़े को तब तक संभाले रहेंगे जब तक कि वह फूटता नहीं है। हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। धर्मगुरु दलाई लामा। तिब्बत में जन्मे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा कई जन्मों से अपने संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हें पिछले जन्म और अगले जन्म का पूरा ही वृतांत याद है। पिछले जन्म में वे कहाँ पैदा हुए थे और इस शरीर को त्यागने के बाद उनका अगला जन्म कहाँ होगा, वे शरीर त्यागने से पहले ही अपने शिष्यों को बता जाते हैं। उनके शिष्य उन्हें देह त्याग के तत्काल बाद उनके अगले जन्म के रूप में खोजबीन कर पहचान लेते हैं और मठ आदि में लाकर उसे बाल्यकाल से ही श्रेष्ठ धर्मगुरु की पदवी मिल जाती है। ये एक विशेष तकनीक द्वारा होता है। उनका दर्शन और ज्ञान और भाषा आदि का जप उच्चारण जन्म जन्मांतर से उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है और ये भी कहते हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं उस देश की ही भाषा में बात करते हैं। इसी तरह हिंदुओं के नाथ और नागा साधुओं के संप्रदाय में कई साधुओं को अपने पिछले कई जन्मों की याद है। 8 कारणों से लेती है आत्मा पुनर्जन्म। शास्त्रों के अनुसार आत्मा के पुनर्जन्म के संबंध में बताए गए 8 कारण। नंबर 1, भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। नंबर 2, पुण्य समाप्त हो जाने पर। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। नंबर 3, पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। नंबर 4, पाप का फल भोगने के लिए। नंबर 5, बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह स्वयं आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। नंबर 6, बदला चुकाने के लिए। नंबर 7, अकाल मृत्यु हो जाने पर। नंबर 8, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।